हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार्ट 3 तीसरा लेक्चर आज चलेगा। ठीक, लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म होने पर हम जी के क्वेश्चंस भी करेंगे, ये आप याद रखिएगा। बस ये विश्वास दिलाने के लिए कि इससे आसान टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा भी लगता है, देखो कितने सुंदर सुंदर चित्र बन रहे हैं। तो पिछले वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ के गया था, ठीक है, मेरे ख्याल से सबने इसका आंसर निकाल लिया होगा, राइट। तो आंसर हम भी निकाल के बताते हैं। अब देखिए क्या है कि इस डायग्राम में मैंने अब तक जो भी कुछ बातें आपको पिछले 3 पॉइंट्स में बताई हैं वो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। लाइन सिमेट्रिकल है अबाउट पॉइंट 4। देखिए 4 निकलती हैं चारों क्वाड्रेंट में, एक एक। इसमें 8 लाइनें निकल रही हैं चारों क्वाड्रेंट में 2-2। सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिकली ओरिजिनेट और टर्मिनेट ऑन अ चार्ज, राइट। ठीक, अब देखिए, अब हम पता कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो इसके लिए हम उसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट यूज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का रेशियो नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन द चार्ज के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है ना। नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ लाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का रेशियो नंबर ऑफ लाइंस के रेशियो के बराबर होगा। तो Q1 से कितनी लाइंस? 4। Q2 से कितनी लाइंस? 8। तो कितना हो गया? 1/2, राइट। अब तय करना है कि +1/2 कि -1/2। तो देखो क्या है कि इसके लिए हमें Q1 और Q2 का साइन देखना पड़ेगा, राइट। इसके लिए हमें Q1 और Q2 का साइन देखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों क्या है कि Q1 से लाइंस निकल रही हैं, Q1 से लाइंस निकल रही हैं। तो लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, तो Q1 पॉजिटिव। लाइंस Q2 पर टर्मिनेट हो रही हैं, तो लाइंस टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज, यानी Q2 नेगेटिव, यानी Q2 नेगेटिव, राइट। तो Q1/Q2 कैसा हो जाएगा? Q1/Q2 मैग्नीट्यूड्स का रेशियो हो गया है 1/2 और दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो कैसा साइन आ जाएगा? माइनस। ठीक, तो -1/2। चेक करो कितने लोगों का सही है, राइट। ठीक, ये अच्छे क्वेश्चंस के लिस्ट में चुना जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, मिटाते हैं अब इसको। अब देखिए क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि एक से अधिक चार्ज अगर एक ही डायग्राम में प्रेजेंट हो तब लाइंस कैसे बिहेव करती हैं। ठीक, हालांकि एक चित्र हम पहले बना के उसका पिक्चर ट्रेलर दिखा चुके हैं। ठीक है, अब कंप्लीट पिक्चर देखते हैं कि अगर एक से अधिक चार्ज एक ही डायग्राम में अगर एक से अधिक चार्ज प्रेजेंट हो, किसी डायग्राम में अगर एक से अधिक चार्ज प्रेजेंट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। ठीक, तो फिर से हम सिंपलेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सपोज एक +Q चार्ज है,
ठीक, और एक माइनस क्यू चार्ज। सिंपल रखना ना चीजों को अभी। ठीक है, तो हम एकदम पहले वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना चाहते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या था कि टेंजेंट ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of net electric field. Tangent on a electric field line gives the direction of net electric field. ठीक, तो सपोज हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो इस वाले प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी, इस प्लस क्यू के कारण इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी, और इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, राइट। ठीक, अब देखो अगर आगे चलते हैं यहां पर, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर ऐसे आएगी, राइट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चाहिए। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चाहिए। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहां पर ऐसे आई है और यहां पर ऐसे आई, ठीक है। तो हम फील कर सकते हैं कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसे 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 घूमती जा रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे 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 ऐसे, यहां पर तो ऐसे थी, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ऐसे ऐसे करके घूमती जा रही। ठीक, अब इतना बड़ा मेरे पास चित्र नहीं कि मैं हर एक पॉइंट पर बना सकूं, ठीक है। अदरवाइज किसी पॉइंट पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वैसे ऐसे घूमती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी तरह से ऐसे 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 नेगेटिव चार्ज की तरफ घूमती जाएगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ऐसे नेगेटिव चार्ज की तरफ घूमती जाएगी, राइट। और जैसा ऊपर होगा एग्जैक्टली वैसा ही नीचे भी होगा। वही सेम डायग्राम तो नीचे कर सकते हैं ना, ठीक। जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे हो जाएगा, ठीक। तो अब ध्यान से सुनिए कि अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता, राइट, अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ठीक, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यह लाइन ऐसे 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 सीधा निकल जाती, ये वाली लाइन ऐसे 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 सीधा निकल जाती, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक।
बाकी दो और बना दे। ये लाइन ऐसे सीधा निकल जाती और यह लाइन ऐसे सीधा निकल जाती, परंतु इस वाले चार्ज के आ जाने की वजह से ये जो लाइन ऐसे सीधे जा रही थी वो ऐसे घूम गई और कहां टर्मिनेट हो गई, माइनस क्यू चार्ज पर। ये वाली लाइन जो ऐसे सीधे जा रही थी, नेगेटिव चार्ज के आने के कारण या उसके प्रेजेंस के कारण ये लाइन ऐसे घूम गई और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो गई। तो दो चीजें हो रही हैं, लाइन इंफिनिटी पर जाने के बजाय घूम जा रही है किधर, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और इंफिनिटी पर टर्मिनेट होने की बजाय कहां टर्मिनेट हो जा रही है, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक, दो काम हो रहे हैं, लाइन सीधा इंफिनिटी पर जाने की बजाय नेगेटिव चार्ज की तरफ बेंड हो जा रही है, ठीक, और अट्रैक्ट हो जा रही है। और दूसरी बात क्या हो रही है, इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होने के बजाय नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जा रही है। राइट, ठीक है ना। दो बातें, ठीक है, बेंड हो रही है और टर्मिनेट हो रही है किस पर, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक, इस चित्र को बना लीजिए, बस ये दो लाइंस बना लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे के चित्र बना करके फिर एक साथ लिखवाते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं सब कुछ समझा करके एक साथ पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूं। जैसे अभी हमने क्या सीखा है, केवल कि नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी या बेंड हो जाएंगी, स्टेट इंफिनिटी की तरफ जाने की बजाय नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट या बेंड हो जाएंगी, और इंफिनिटी पर टर्मिनेट होने के बजाय कहां पर टर्मिनेट हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक, बाकी इन लाइंस की भी कहानी देखेंगे। ठीक, इसको मिटाते हैं, नोट कर लिए ना आप लोग, बना लीजिए अच्छे से। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि अब अगर हमें, अब बोर्ड को दो भागों में बांट देते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। अब अगर हमें बोला जाए कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज, दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे गए। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि दोनों इक्वल चार्जेस हैं, दोनों इक्वल चार्जेस हैं, तो दोनों से इक्वल नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट होने चाहिए और दोनों पर इक्वल नंबर ऑफ लाइंस टर्मिनेट होनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात, किसी भी पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या उस किसी पॉइंट चार्ज पर टर्मिनेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिकल होती हैं उस चार्ज के अबाउट, यानी सिमेट्रिकली ओरिजिनेट करती हैं और सिमेट्रिकली टर्मिनेट करती हैं। तो सिमेट्रिकली ओरिजिनेट कर, सपोज मैंने इस चार्ज से चार लाइनें निकालने का सोचा, तो एक लाइन कैसे निकलेगी, ऐसे
मैंने बताया था ना कि हर एक क्वाड्रेंट में एक एक बना दीजिए अगर 4 ही निकालनी है तो। ठीक, 4 लाइंस मैंने निकाले, चारों सिमेट्रिकल, दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड। और अब देखिए क्या है कि अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो इससे हमने 4 लाइनें ओरिजिनेट कराई, तो इस पर 4 लाइनें टर्मिनेट होनी चाहिए। राइट, इस पर 4 लाइनें टर्मिनेट होनी चाहिए ऐसे। ठीक, और अभी जस्ट हमने सीखा कि लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से लिखने वाली लाइन नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में, ठीक है ना, पहले तो हमने बेसिक रूल्स फॉलो कर लिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे हम 4 लाइनें निकालेंगे और सिमेट्रिकली निकालेंगे। राइट, फिर हमने कहा कि अगर ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो इससे हमने 4 लाइनें निकाली हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इससे इस पर 4 लाइनें टर्मिनेट होनी चाहिए, वो भी सिमेट्रिकली। ये हमने देख ली। ठीक, और अभी अभी हमने सीखा है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली लाइन स्ट्रेट इंफिनिटी पर ना जा करके बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और इंफिनिटी पर ना टर्मिनेट होके कहां टर्मिनेट हो जाती है, ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये वाली लाइन जो है ये इंफिनिटी पर ना जा करके ऐसे बेंड करके इस पर ऐसे चली जाएगी, ये लाइन ऐसे इंफिनिटी पर ना जा करके ऐसे बेंड होते हुए ऐसे जा करके ऐसे टर्मिनेट करेगी इस पर। ठीक, इसी प्रकार से ये वाली लाइन इंफिनिटी पर ना जा करके ऐसे टर्मिनेट करेगी। आप एकदम स्मूथ ऐसे बनाइएगा, यह टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ठीक, यह लाइन ऐसे इंफिनिटी पर ना जा करके ऐसे टर्मिनेट करेगी। थोड़ा सा सुंदर नहीं बन पा रहा है ना, आप लोग तो अच्छा आर्टिस्ट है ना, मेरी ड्राइंग तो बहुत ही खराब। ये लाइन ऐसे जा करके ऐसे टर्मिनेट करेगी। ठीक, ऐसे ही ऊपर वाली लाइन भी। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली लाइंस नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में स्ट्रेट इंफिनिटी पर ना जा करके नेगेटिव चार्ज की तरफ बेंड करती हैं और इंफिनिटी पर ना खत्म होकर के नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं। ठीक, तो जब हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू पर के लिए इलेक्ट्रिफाइड लाइंस बनाना था तो हमने इन पॉइंट्स का यूज करके ये लाइंस हमने बना दिया। ठीक, ये ऊपर वाली लाइन थोड़ी खराब लग रही है तो इसको मैं दोबारा से बना देता हूं। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है कि सपोज करिए कि ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते हैं, इस वाले चार्ज को सेम रखते हैं और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर मैं बढ़ाता हूं। ठीक, तो इधर बना देते हैं, इसी के लिए मैंने ये जगह छोड़ा था। तो माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ठीक, सॉरी, ये प्लस क्यू चार्ज और यहां पर रख देते हैं अब की बार हम माइनस 2 क्यू चार्ज, डबल कर दिया हमने। और पहले की तरह इस वाले चार्ज से 4 लाइनें निकालते हैं और अगर इससे हमने 4 लाइनें निकाली तो इससे कितनी लाइनें एंटर करेंगी, टर्मिनेट करेंगी इस पर, 8। तो हर एक क्वाड्रेंट से में 2-2 लाइंस टर्मिनेट करा दो, हर एक क्वाड्रेंट में 2-2 लाइंस टर्मिनेट करा दो। राइट, 8 लाइंस बन गई सिमेट्रिकली। अब
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन करो। तो यह लाइन घूमते घूमते ऐसे टर्मिनेट कर जाएगी, ठीक। यह वाली लाइन ऐसे टर्मिनेट कर जाएगी, यह लाइन ऐसे टर्मिनेट कर जाएगी, यह वाली लाइन ऐसे टर्मिनेट कर जाएगी, ठीक, राइट। देखो बच्चों क्या है, अच्छा उसमें अभी 4 लाइनें बची हुई, 4 लाइन्स तो यहां पर हो गई, ठीक। और ये 4 लाइन्स ऐसे 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 और ऐसे, ठीक, बना लेंगे ऐसे, है ना। अब देखो बच्चों क्या है कि इन दोनों को एक साथ देखने पर जो हम पहले निष्कर्ष निकालने हैं वो तो निकालिए कि एक पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली लाइंस नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में, नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज की तरफ बेंड कर जाती हैं और इन्फिनिटी पर स्ट्रेट जाकर के टर्मिनेट होने की बजाय नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होते हैं। दोनों में एडिशनल, दोनों को एक साथ देखने पर एडिशनल प्रॉपर्टीज क्या नजर आ रही हैं कि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। जैसे देखिए इसमें क्या है, एस, ठीक, एकदम सिमेट्रिकल, राइट, एस। है ना, ऐसे जा रहा है। इसमें देखो क्या है बच्चों, इसमें पहले ही मुड़ जा रहा है। इसमें देखो क्या है कि ऊपर जाके ऐसे घूम रहा है, परंतु ये पहले ही घूम जा रहा है और देखो यहीं पर टर्मिनेट कर जा रहा है, यह लाइंस, ठीक। ये देखो ये जो 2 लाइंस हैं ये ऐसे आके टर्मिनेट कर रही हैं, ऐसे। इसमें देखो इतने में ही घूम जा रहा है, ठीक, इतने में ही घूम जा रहा है, राइट। तो ये थोड़ी सी फीलिंग तो हमारे आ रही होगी कि ये जल्दी से बेंड हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसको मैं ऐसे दिखाना चाहूंगा कि अब अगर ऐसा समझो कि ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू दोनों बराबर है, तो यहां से ओरिजिनेट होने वाली लाइन सपोज ऐसे गई, तो यहां पर अल्फा एंगल बना और यहां पर बीटा एंगल बना, तो दोनों अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस होंगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे, राइट। परंतु यहां पर देखो क्या होगा ना कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज और यहां पर माइनस क्यू चार्ज अगर है और एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ठीक, तो ये ऐसे जाएगी और ये वाली लाइन अल्फा और ये वाला माइनस 2 क्यू, सॉरी ये लाइन एंगल बड़ा है, ये चार्ज बड़ा है, ठीक। तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। ये फील करने का प्रयास करो कि इस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक। तो बेंड तो हुई, तो कोई दो राय नहीं, ठीक। और इस केस में बेंड हुई, परंतु इस केस में देखिए, इस केस में देखिए पहले जो लाइन अल्फा पर ओरिजिनेट हुई थी वो उतने ही एंगल पर टर्मिनेट हुई है, वो उतने ही एंगल पर टर्मिनेट हुई है। परंतु इस केस में जब हमने नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है तो जिस एंगल पर टर्मिनेट हो रही है वो एंगल कम हो गया है,
तो कम एंगल पर टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि बेंडिंग बढ़ गई है, ज्यादा बेंड हो रही है। ठीक, कम एंगल पर टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि बेंडिंग बढ़ गई है, अब ज्यादा बेंड होने लगी है लाइन। राइट, ठीक, तो नोट कर लीजिए। अब हम पॉइंट्स को लिखवाते हैं। और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब देखिए क्या है, पॉइंट नंबर क्या है ये, पांचवा। ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन दोनों को देख करके हम पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक, कैसे हो रही थी कि जैसे ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, तो एक लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन कैसे जा रही थी, ऐसे जाके ऐसे घूम के ऐसे, फिर सिमिलरली ऐसे, और फिर ऐसे घूम के ऐसे। ठीक, ऐसे ही अगर आपने जब नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, तब कैसा बन रहा था, ऐसा। ठीक, मैंने आप लोगों को तरीका बताया, ये रखा है क्वाड्रेंट वाला। सॉरी, ये ऐसे निकलेगा और फिर ऐसे घूम के जाएगा। राइट, क्वाड्रेंट वाला तरीका। चार लाइन ऐसे हो गई, ऐसे 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 दिखेंगे, तो मैं पॉइंट्स लिखूंगा तो वो ज्यादा फील आएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला पॉइंट, टर्मिनेट प्रेफरेबली, यानी प्रिफर करती हैं अगर पॉसिबिलिटी है तो, ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक, राइट, अब सब ठीक हो जाएगा। यही थोड़ा सा कठिन पार्ट था, दुख भरा क्षण था, वो बीत गया। राइट, अब सब सही हो जाएगा। प्रेफरेबली टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। देखिए, पहले इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होती है अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता। अब कहां टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर। परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि सारी की सारी लाइंस नेगेटिव चार्ज पर ही टर्मिनेट होंगी, हालांकि इन दोनों डायग्राम्स में ऐसा है। ठीक, तो जब तक मैं अगला पॉइंट लिखता हूं तब तक आप ये सोच लो कि एक एग्जांपल सोच लो जिसमें कि सारी की सारी लाइंस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट नहीं हो रही। ठीक, थिंक एन एग्जांपल जिसमें सारी की सारी लाइंस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट नहीं हो रही। यहां पर हमने क्या लिखा है, प्रेफरेबली, यानी सारी लाइंस हमेशा नेगेटिव चार्ज पर ही टर्मिनेट हो, ये जरूरी नहीं है, हालांकि इन दोनों डायग्राम्स में ऐसा
हो रहा है। तो आपको एक एग्जांपल सोचना है जिसमें कि सारी लाइंस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट नहीं होंगी। ठीक, अगला पॉइंट है सिक्स्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस bend towards negative charge, bend towards negative charge, नेगेटिव चार्ज की तरफ बेंड कर जाती हैं। ठीक, एंड बेंडिंग is proportional to the magnitude of negative charge। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगी। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। राइट, ठीक, जैसे देखो इसमें लाइन ऐसे ही चलेगी, इसमें देखो यही लाइन जो यहां पर जाके बेंड हुई है, ये लाइन पहले ही बेंड हो गई है। ठीक, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा बेंड कर देगा और ये वाला एंगल उतना ही कम हो जाएगा। जितना ही बड़ा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा बेंड कर देगा और ये वाला एंगल उतना ही कम हो जाएगा। राइट, ठीक, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड तो हमने चेंज नहीं किया, तो ये वाली लाइन जिस एंगल पर पहले निकल रही थी इसमें निकल रही है, उसी एंगल पर इसमें भी निकलेगी। राइट, इसमें देखो उतने ही एंगल पर टर्मिनेट कर रही है परंतु इसमें उससे कम एंगल पर टर्मिनेट कर रही है, यानी कि यहां पर बेंडिंग ज्यादा हो गई है। तो सिंपल सी बात, बेंडिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज। राइट, बेंडिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज। और एक और पॉइंट हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल to the line joining charges। ठीक, दोनों डायग्राम्स को देख लीजिए, एक आध और बना दूंगा तो और भी हो जाएगा। सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। ठीक, लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस के जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे। इस पॉइंट को एकदम ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। जे एडवांस में एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर आया था। ठीक, नोट कर लीजिए, तब एक क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने आप लोगों से पूछा था कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें हर एक लाइन नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट ना हो रही। ठीक, हर एक लाइन नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट ना हो रही है। तो क्या एग्जाम्पल है? वेरी सिंपल भाई, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी। ठीक, किसके कंपैरिजन में ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी? जितने नंबर ऑफ लाइंस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही होंगी उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा निकलेंगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो सके। ठीक, सारी की सारी, जैसे सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज है +2q और नेगेटिव चार्ज है -q।
ठीक, तो 2Q से ज्यादा लाइनें निकलेंगी और -Q पर कम लाइनें टर्मिनेट होंगी, तो +2Q के सारी लाइंस +2Q की सारी लाइंस -Q पर टर्मिनेट हो ही नहीं सकती हैं। राइट, सही कि नहीं? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारी लाइंस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट ही हो जाएं। कुछ लाइंस इन्फिनिटी पर भी जा सकती। ठीक, अब देखो क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इसको थोड़ा सा एलिबरेट कर लेते हैं और इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सपोज ये Q1 है और ये आपका Q2 चार्ज, और एक लाइन हमने ऐसे बना रखी है, ये एंगल अल्फा दिया है और ये एंगल बीटा दिया है। ठीक, अब पूछा क्या गया है कि आपका Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है या दोनों बराबर है। ये आपसे पूछा गया, क्वेश्चन के थ्रू बहुत कुछ समझाऊंगा। डी नहीं बता सकते, कांट से। ठीक है, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट वगैरह जो भी कुछ, इनसफिशिएंट वगैरह जो भी कुछ। ठीक, तो आप खूब मन से सोचिए और इसे हम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तब तक आपको अच्छे से सोचने का मौका मिल जाएगा। राइट, थैंक यू।